नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज हो गया है इस सीजन का डे 4 और 3 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन को हमने शुरू कर लिया है फर्स्ट डेट से और ये सेशन आपके थ्रू बहुत पसंद किया जा रहा है। आपका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम डेली आपको एक नए ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो अपनी राइटिंग जर्नी, अपनी राइटिंग का स्ट्रगल, कहानी इसके पीछे क्या है, इनकी किताब के पीछे, वो आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और उन्हीं की तरह एक पब्लिश ऑथर बनने के लिए। सो आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने डे 4 लेकर और आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग बुक को हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के गेस्ट ऑथर के साथ। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे दैट इज हेल्थ, फिटनेस, माइंडफुलनेस और किस तरह से आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बातचीत नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ क्योंकि हमारी हेल्थ का जो फैक्टर है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ में मेंटल, स्पिरिचुअल काफी कुछ एरियाज होते हैं जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। तो जो फिटनेस है वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि बहुत सारे एरियाज को लिए हुए हैं। आज के जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ में फिटनेस को, हेल्थ को एक्सपीरियंस किया, इसकी जरूरत को एक्सपीरियंस किया और फिर उन्होंने इस पे काम किया और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। तो कैसी रही उनकी लाइफ की ये जर्नी एक हेल्दी लाइफ की तरफ जैसे वो मूव हुए, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा उनके लिए, कब उनके माइंड में ये आया और किस रीजन से ये आया कि उनको लाइफ में एक हेल्दी लाइफ को जीना है, रीजंस क्या थे इसके पीछे और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया और आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे टिप्स वो आज देने वाले हैं। सो आज का जो सेशन है वो न सिर्फ बिगिनर्स के लिए है बल्कि जो हेल्थ एंथुजियास्ट पर्सन है उन सभी के लिए ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की जो बुक है, ये बुक, इस बुक का हर एक पेज अपने आप में मोटिवेशन है जो आपको वेलनेस की तरफ, हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर के जाता है। सो चर्चा करते हैं इस बारे में और भी ज्यादा गहराई से जानते हैं कि आज के हमारे ऑथर क्या कुछ कहना चाहते हैं हेल्थ को लेकर के और क्या कुछ इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं ये एक सीए है बाय प्रोफेशन, ये एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन इनका असली जुनून है हेल्दी, फिटनेस और न्यूट्रिशन। 100 केजी से ये अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं और जर्नी शुरू करते हुए इन्होंने 20 केजी वेट लॉस किया और बन गए ये एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। मैराथन रनिंग में इनका डीप इंटरेस्ट है। बॉम्बे टाइम्स के लिए रेस्टोरेंट क्रिटिक्स, फूड शोज में होस्टिंग और होलिस्टिक हेल्थ के एक्सपर्ट के रूप में भी ये अपना नाम काफी कमा चुके हैं, काफी इम्पैक्ट डाल चुके हैं। सो जानते हैं हमारे आज के ऑथर की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को जिनका नाम है मिस्टर चंद्रकांत कोकिया जी। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? Good, Shalini. How are you? Good. Thank you. Thank you for having मैं me here. मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आपको आपने आपकी जिस तरह की लाइफ जर्नी अभी मैंने थोड़ी-सी डिस्क्राइब की है कि आपने ट्रांसफॉर्म किया है अपनी लाइफ को। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हेल्दी फील कराना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और आपकी स्टोरी के थ्रू हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। सो सबसे पहले प्लीज़ आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? See, to be an author for me is a very great, incredible, बड़ा अलग ही feeling है that मैं author जी। बन गया हूँ and thanks to Adyan Publishers, I got the opportunity to print my first book and I'm also trying to write my second book also. So it's a great feeling to be. I'm very honored to be a part of this. एब्सोल्युटली। सर मैंने अभी छोटा इंट्रोडक्शन दिया आपका, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज आप अपने बारे में बताइए, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्लीज थोड़ा बताइए। My family background per se is I got one daughter who settled in UK now. She's got married and wife and mom. And we were three siblings, दो भाई लोग हैं. They are staying separately in Bombay. So मेरा background क्या हुआ था? Basically after I qualified as a CA, my background was basically I was a sportsman. तो मैं पहला क्रिकेट खेलता था, चेस खेलता था. चेस में तो मैंने बॉम्बे ओपन में I came 5th in Bombay, Bombay ओके। Open.
So I was and then cricket also I used to play in college, and chess I got silver medal, gold medal, etc. in college. So I was basically a sports person, but because of economic constraints, मुझे sports में जाने का मौका नहीं मिला. So I had to do CA. So and CA is the only course which we could afford that time. Non-fund based course था. तो parents बोला government employees थे मेरे parents. अच्छा। तो CA. तो CA किया तो मेरा overnight मेरा sports का सपना जो है टूट गया. So I moved on to become a CA. I became a CA, then I went to Gulf. So Gulf में I went to Saudi Arabia. Saudi Arabia, then there 3 years I was there. I put on a lot of weight. When I came back, मैं almost 100 किलो हो चुका था. But since I was always a sportsman, no, मेरा पीछे बैकग्राउंड में एक स्पोर्ट्समैन का एक अंदर का हाँ। आत्मा होता है. तो फिटनेस को अंदर से था जुनून. तो मतलब क्या करना चाहिए, तो मैं एक छोटा बुक पढ़ा था तभी फिट फॉर लाइफ बोल के, एंड आई सॉ वन गर्ल डूइंग सम डाइट तभी दोस डेज 20 years back. डाइट वाज नॉट वेरी उतना फेमस नहीं हुआ था इन बॉम्बे. सो आई सॉ वन गर्ल गेटिंग थोड़ा स्लिम हो गया था. मैंने क्या किया, बुक पढ़ा, मैंने खुद का एक डाइट बनाया, एंड आई माई सेल्फ 8 महीना इतना फुल्ली फेनेटिक हो गया था. 8 महीना मैंने फुल डाइट फॉलो करके वॉक, वही रनिंग नहीं था, वॉक शॉक करके 8 months में I lost 20 kgs and I became totally overnight. I became a total different, पूरा मतलब image makeover हो गया. And I used to have hair that time before I lost weight. Since I lost little bit of hair, I shaved my head after becoming 20 kgs lighter. तो मेरा पूरा image 20 kgs lighter, बाल नहीं, shaving start किया. Those days shaving the head was not very in vogue. तो फैशन नहीं था, तो मैं I started shaving when I was working for Citibank. तो Citibank के पूरे colleagues लोग call me on Sunday, क्या किया, डाइट बताओ. हर लड़कियां मुझे कॉल करती थी, जो अंदर भी नहीं था. सो आई बिकेम क्वाइट अ सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड देन हेल्थ मैगजीन का एक राइटर, शी केम टू मी एंड शी टुक माय इंटरव्यू. उन्होंने 4 पेज का इंटरव्यू लिया सीसीडी में बैठ के. दोस डेज ऑडियो प्रेस करके वो जो इंस्ट्रूमेंट लाके इंटरव्यू लिया मेरा. एंड शी प्रिंटेड माय इंटरव्यू, टुक माय फोटोग्राफ्स बिफोर आफ्टर का, मैं बुक में मैंने प्रिंट किया. सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. अगर हेल्थ में कुछ है, देन आई डिड अ स्मॉल कोर्स. मतलब इतना मैं कोई कंसल्ट में एडवाइस कर रहा हूं सबको. आई डिड अ स्मॉल 3 months का कोर्स इन न्यूट्रिशन. सो आई नो व्हाट इज प्रोटीन, फाइबर, आई कैन टॉक टेक्निकल मैटर्स. उसके बाद आई यूज्ड टू गो एंड गिव में टॉक्स दे रहा था, एनजीओ को टॉक्स दिया हूं, लेक्चर्स दे रहे थे. आई हेल्प पीपल लूज सिग्निफिकेंट वेट. जब भी मैं बैठता हूं, जब भी मैं ऑफिस जाता हूं, एवरीबॉडी बिकम्स फिटनेस कॉन्शियस बिकॉज़ ऑफ मी. तो चल रहा है. सो विद मी गुड, वेरी गुड जर्नी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी. और बहुत से लोग हैं जो अभी आपके जैसी लाइफ को आई एम श्योर जीना चाह रहे हैं, कि जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, अनहेल्दी जो उनकी एक्टिविटीज है लाइफ के अंदर, जो उनकी हैबिट्स है, उसको चेंज करके वो हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं. और ये एपिसोड उनकी आई एम श्योर बहुत मदद करने वाला है. आपने अभी जिक्र किया कि जब आपने बुक्स पढ़ी या फिर लोगों से भी जाना हेल्दी डाइट को लेकर के, सो इसी से रिलेटेड ये कि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, न सिर्फ हेल्दी टॉपिक से रिलेटेड, अदर टॉपिक की भी अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, कितना ये हेल्प करती है ये हैबिट हमारी लाइफ को ग्रो करने के लिए? You are talking about what you read otherwise? I didn't get the question. या अगर कोई सी और भी टॉपिक पर हम बुक्स पढ़ते हैं हमारी लाइफ को ग्रो करने के लिए, तो ये हैबिट्स कितनी जरूरी है हमारी लाइफ में, रीडिंग एंड राइटिंग? Yeah, see, I will tell you. I'll give one example. मैंने एक बुक पढ़ा, which is non-diet oriented. It is called "Don't Sweat the Small Stuff." मतलब हम लोग छोटे चीज का पतंगड़ बनाते हैं. So don't sweat the small stuff. The author का नाम है, I'll tell you. It is I'll get back the author's name. It's some Richard Carlson. Okay. So don't sweat the small stuff. It is basically, it gives you ideas about, you should treat a person as if it's his last day, and don't do one thing at a time, those kind of stuff, imagine yourself at your own funeral. So ये सब चीज it's a beautiful book है. So it has a lot of good advices, which I would advise people to read it. And it's a life changing book. If you implement the whole जो teachings है उसमें, if you implement in your practical life, superb change होगा life में. So that's a good book I would like to recommend. So reading and writing क्या हुआ है? I used to write a lot. I never thought I'd become an author, but I used to write 2 letters of midday. Letters to midday है ना, midday का afternoon paper था. So I used to write on current events, sports हो, politics हो, जो जिसमें मुझे इंस्पायर होकर बात करने था ना. So I used to write a very strong my view to letters to editor. और मेरा out of 10 inputs 6 or 7 print होता था in the paper. So मेरा इसी में पेपर में नाम आता था. I used to get a lot of kick. मेरे यार ये मजा आ रहा है, मेरा आर्टिकल लिखा हूँ छोटा. इट्स स्मॉल आर्टिकल है, लेटेस्ट एडिटर में ज्यादा रूम नहीं मिलता है. स्मॉल आर्टिकल, चंद्रकांत कोटियन नाम आया, आई टू गेट वेरी हैप्पी.
So I wrote a lot of articles in last 20 years में. And that I've got the thing about writing. कोई social media में लिखता हूँ, कोई social media में कुछ अच्छा where I get very disturbed about something, I write about. I get very happy about it, I write. So writing has been there. That कीड़ा of writing ना वो है मेरे पास already था. And then this particular on diet no nutrition में मतलब कब लिखूंगा मैं, have to write my story. I wrote, you won't believe this, 10-15 years back I've written the content of this book. लेके तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी था पहले से. मैं कभी करूं अच्छा क्या करूं, बट एवरीथिंग फेल इन प्लेस बिकॉज एवरीथिंग यूनिवर्स टेल्स यू द राइट टाइम टू डू समथिंग. तो 2025 में मुझे टाटा ने लेजेंड्स क्लब में इंट्रोड्यूस कर दिया. टाटा का लेजेंड्स क्लब होता है टाटा मैराथन का. अच्छा एनी रनर हु हैज रन more than 10 full marathons in the last 20 years, Tata Marathon ka, they have been included in the Legends Club. So my name has come in the Legends Club of Tata. Okay, so ये साल में आ गया. And health maximum interview आया है. So these things, you know, I can, when I talk about diet, I can tell this how it's benefited me. I've run 10 full marathon. One marathon is 42 kilometers. You know, so that's a huge thing for, especially I'm not a runner. I'm an amateur runner, but I used to complete one full marathon every year, January में. ओके So नाइस yeah, नाइस. so this kind of stuff helped me. तो चंद्रा जी, जिस बुक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस बुक की जर्नी आपने बताया अभी कि किस रीजन से शुरू हुई, कैसे आपने लिखा और बहुत टाइम से आपके पास ये कंटेंट था, बट अब आपने इसको कंप्लीट किया है, एक बुक के रूप में कंपाइल किया है. इस बुक को लिखने के लिए किसने आपको मोटिवेट किया या किसने आपको हेल्प की, आपको गाइड किया? आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? See, I would not say give any name in particular, but what I'm saying is I got friends who have motivated me, you know, and for me the main motivation I tell you was sports. Okay, अच्छा. I've always been a sportsman. So because I said being a sportsman, I cannot be obese, I cannot be overweight. That was my first motivation, you know. यस And यस. all my friend circle and all, they all keep motivating me. I keep advising my client. Kanchan, my friend, would be joining now, has seen my journey, you know, for the last 2 decades. So I know for the last 2 decades. So she's seen my journey, how I have like progressed, and I've been so conscious. I've made them also conscious. Her also made very conscious, and our own group, etc. So friends and family have been a very good source of inspiration, and sports, you know. Sports was a ओके. great platform for me because I am inbuilt a sports fan. I remember कपिल देव को पूछा था इंटरव्यू में, हुँ, आप अगर क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या बनते? तो उन्होंने क्या हुँ. बताया कि मैं अगर क्रिकेटर नहीं बनता तो और कुछ स्पोर्ट्स खेलता, लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन बनता. You know, स्पोर्ट्समैन that होते clarity, हैं. the clarity हाँ. for me, I couldn't go because I had to do CA. So that type of जुनून होना होगा ना, तो I finally came down to this book and then हेल्प में किया, फिर डाइट करता हूँ, फिर रनिंग किया, रनिंग करके एवरी मॉर्निंग वीकेंड में सैटरडे संडे आई गो फॉर रन, वीकडे इज जिम. तो संडे को 5 o'clock उठ के अपने आप, दैट्स मोटिवेशन, यू नो. ऐसा नहीं कि मुझे हुँ, सुबह उठना पड़ रहा है. संडे वो हॉलिडे, सो आई गेट अप 4:35. हुँ, हुँ, सो आई हुँ. यू नो, नहीं हुआ तो आई गेट वेरी वर्कड अप, यू नो. नहीं रहता, तो तो एक दैट्स तरह व्हाट. से आप ये बुक जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड रही है, आपने खुद को ही मोटिवेट किया है इस किताब को लिखने के लिए. सो एब्सोल्युटली. दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सर की किताब के साथी से बातचीत करें. सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी इनकी फ्रेंड कंचन जी को. हेलो कंचन जी. Hey, हाय कंचन, हाउ आर यू? I'm good. How are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ. सो वेलकम टू दिस प्रोग्राम. और चंद्रा जी से हम बातचीत कर रहे हैं, इनकी जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर. आपका क्या कहना है इनकी राइटिंग जर्नी को लेकर के? आपके क्या व्यूज है? So Chandra, according to me, Chandra is a powerhouse. आप अगर चंद्रा के पास जाओ तो you will always come back learning something about yourself in terms of good health, how you should take care of yourself, cooking. चंद्रा से जब भी बात करो तो कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है कि इधर से ये चीज बॉडी के लिए अच्छी है, इसको ऐसा करना चाहिए, ये खाना जी. चाहिए, ये विटामिन लेने चाहिए, ये सप्लीमेंट्स करना चाहिए. So I think to have a friend like Chandra is, is not empty conversations. In fact, Chandra के साथ कभी भी प्लान बनाओ तो it has to be around running, it has to be around अच्छा. swimming. फिर हम जी. पहले कुछ ऐसा प्लान बनेगा कि इसके पहले कुछ वर्कआउट करना है, फिर हम कुछ खाएंगे. पहले वर्कआउट क्या कर रहे हो वो देखो. एब्सोल्युटली. That is तो Chandra is always working out. Like संडे को मैं आराम से उठूंगी 8 बजे और मैं चाय पी रही हूँ. तब तक के चंद्रा ने 10 किलोमीटर ऑलरेडी भाग लिया होगा या तो 20
किलोमीटर भाग लिया होगा कहाँ पे, एट मरीन ड्राइव और एट सम प्लेस. So I think it's a great blessing to have a friend like this who keeps you motivated. So जब मैं भी चंद्रा को मिलती हूँ यहाँ 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या कोई लॉन्गर ब्रेक, तो पहले मुझे पूछेगा कैसा चल रहा है, डाइट ठीक है ना, खा पी रही है, सो ठीक है ना. तो his conversation will be always about health, and I've seen him transform. तो कंचन, आपको आइडिया था कि चंद्रा जी एक ऑथर बनेंगे, आगे चल करके एक बुक पब्लिश करेंगे खुद की, आपको आइडिया था इस चीज का? It came as a full surprise. This was one of his. He always said that कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ छोड़ के जाए. Legacy was his, so that people can, read about it, people can talk about it. मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा होगा. Book got listed. Immediately placed an order for that book, and I have that at my desk. मैं रोज एक पेज पढ़ रही हूँ उसको. So that what I read, I can execute that. And Chandra is very high on life. He loves reading, he loves writing, he loves singing. There's never ever a time if I meet Chandra, I will tell him, Chandra, chal gana gaate. He loves karaoke. He's heart of a party. So I think we all need Chandra. Nice. Okay, so Kanchal, thank you so much. आप हमसे जुड़े और अपने व्यूज आपने हमारे साथ शेयर किए. Thank you so much. Thank you, Kanchan. Thank you for your kind words. Thanks. ओके, सो नाउ चंद्रा, हम आपसे अब आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बुक्स जो है अभी अवेलेबल है. Amazon पर हमें मिल जाएंगी, ऑनलाइन हमें मिल जाएंगी. आपकी बुक में हमारे रीडर्स को ऐसा क्या स्पेशल पढ़ने को मिलेगा, ऐसा क्या जानने को मिलेगा, वो प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए. See, basically, for people who don't have any clue about उसको fundamentals क्या है, how to go about it, basically we have to start from scratch. So what is dieting? What is the basic? For example, I'll give you one example. The universe is made of more than 70% water. Our body is made of more than 70% water. So whatever food we consume should be ideally more than 70% water content. ये nature का rule है. So diet is not a big thing, if you follow the basics. I want to follow the basics. I will not recommend any powder, tablet, nothing. You follow your basics, you're done. You have your natural instincts and eat. When you see a particular food plate, आपको पता होना चाहिए कि ये particular food is going to harm my system or ease my system. वो देख के 2 मिनट रिव्यू करो, देखो, stick to the basics and not the junk food. For example, packet वाला मत खाओ. If you eat natural food and if you complete, like school में पढ़े थे ना हम लोग, balanced diet, right? Balanced diet हम लोग पढ़े थे, like प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए and फाइबर होना चाहिए. ये जब कंप्लीट होगा, बेसिक रखो, नथिंग will happen. And then 1 hour of workout. अगर one person cannot even devote 1 hour to a body given by nature, it's a beautiful body given by nature, you can't even devote 1 hour. It's a shame, no? I mean, Yes. you want to have a nice, healthy life and you want to have fun, everything you want to do. And 1 घंटा आप नहीं दोगे, it doesn't make sense. So I don't understand why people can't even give out 1 hour. So the basics of diet, of nutrition, healthy lifestyle, I've mentioned in the book. And those things we follow properly, the basics. I don't want people to go into like BMI के अंदर इधर जाओ, 25%, 30, fat कितना है, ये. Stick to your basics, stick to your ideal weight. So what is your ideal weight? Come to your target weight. You should know your height. You should know your ideal weight. Your actual weight will, change every day. Right. But you're supposed 5.5. Okay, your 5.5 के लिए you're supposed to be 58 kgs, for example. So your 58 kgs is your ideal weight. You are today 65, for example, or 70. So 70 minus 58, मेरा 12 kilo overweight हूँ. At least consciousness होना चाहिए. So these are some basic fundamental things I've covered. And you follow. I've also given some free sample diets. If you want to just no-brainer diets, can follow Kuros. 6 diets I've given. Follow it and stick to the basics. What I fundamentals have given. That's it. Make life very simple. Don't complicate it by ऐसा हो गया, मेरा hip ऐसा हो गया, इतना यहाँ बढ़ गया. Stick to your first and follow. Okay. So बहुत ही सिंपल वे में आपने बताने की कोशिश की ताकि एक लेमन को इजीली समझ में आ जाए. Correct. ओके, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चंद्रा जी से, इनकी बुक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और वेट लॉस, फिटनेस
इस पर ये बुक बेस्ड है और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण शब्दों में, ना कोई इन्होंने कोई स्टैटिक्स ज़्यादा यूज़ की है, ना कोई बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकल वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए जिसके थ्रू आप बहुत उलझ जाएँ और इस चीज़ को समझ ना पाएँ। बहुत सिंपल वे में इन्होंने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि आपको बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और फिर आप खुद अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं और उसको फॉलो करके अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आई एम श्योर आप सभी मेरे ख्याल से 100 में से 99% लोग इंटरेस्ट रखेंगे इस चीज़ में कि मुझे भी अपना वेट लॉस करना है और हेल्दी लाइफ जीनी है आज के एरा को देखते हुए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका अगर कोई वेट लॉस से रिलेटेड कोई इंसिडेंस रहा है या फिर आपने भी इस जर्नी पर आप गए हैं और कुछ आपको रिजल्ट मिला है, तो आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके, सो चंद्रा जी, आप बाय प्रोफेशन सीए हैं और आई एम श्योर सीए की चाहे पढ़ाई ले लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होती है। इसके साथ में जो प्रोफेशन होता है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। तो इस हेक्टिक जर्नी में आपने कैसे टाइम निकाला अपने इस हेल्थ की जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये एग्जाम्पल देते हैं या फिर ये बहाना लगाते हैं कि क्योंकि हम बहुत बिजी हैं तो हम फिटनेस की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आप एक एग्जाम्पल है कि इतने बिजी होने के बाद भी आप इस जर्नी पर गए आगे। तो वो कुछ टिप्स आप दीजिए कि कैसे टाइम निकाले इस बिजी शेड्यूल के अंदर? सी सो टाइम मैनेजमेंट आपने जो टॉपिक निकाला है, इट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। इट्स अ ह्यूज टॉपिक। ओके, फॉर टाइम मैनेजमेंट आई कैन टॉक फॉर लाइक 2-3 आवर्स, वो भी कम पड़ेगा। बट शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा कि टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट wherein you got everybody has got 24 hours. You have got 24 hours. All the people in the world, 8 billion people in the world has got 24 hours. So वो 24 hours को हम लोग कैसे यूज करें, that is our baby. So your time management starts from the time you get up in the morning, the time you take whatever time to get ready, and then you go to the gym, come back and have breakfast, then you get ready and you go to your office. Time management is not only कि आपको 4 टास्क मिला, आपको काम करना है, आज को 4 ही काम करना है, वो टाइम मैनेजमेंट start in the office. Time management starts when the time you get up in the morning, and then you go to your office. फिर टाइम अंदर ऑफिस में 2 टास्क करना है आज। ओके, वो 2 टास्क करने के लिए, वो 1 टास्क करने के लिए एस्टिमेट कितना होना चाहिए, दैट इज आल्सो टाइम मैनेजमेंट। मुझे ये टास्क करने के लिए आज मुझे 90 मिनट्स लगेगा, और 90 मिनट्स का 10% ऊपर नीचे चलता है। इट कांट बी लाइक double the time. So that thing you should be very clear. That is one. Number 2, so I know even if I want to reach somebody's place for at 5 o'clock in the evening, so I know मेरा घर से कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर निकलता हूँ पहले। So I'm normally 99.9% I'm never late to anybody's appointment, be it a small guy or a big guy or a CEO, doesn't matter। वो उसको भी टाइम दिया and understand उसका भी एक 24 घंटा होता है, उसका भी टाइम we cannot waste, from our end. That is very clear. And second is you have to be an early riser. If you're early riser, I get up very early. So be it Sunday or holidays, so I get up at 4:35. मेरा उठ जाता हूँ, no matter what. Sometimes I go on holidays also. मेरा बीवी उठते हैं, बीवी is like firing me. What are you doing? Why भी होटल में उठ जाता हूँ? So I get down and work. So what I'm saying is going to sleep early and getting up early is the first start you should do. So when you get that 5 in the morning to 7 in the morning, आप तैयार होते हैं ऑफिस जाने के पहले या whatever, you can plan your you won't believe, you can plan so many things in the morning, 2-3 hours. I also get my time to check the mail before I go to office. I've already addressed my mail वहां तक का कल का, so I already replied to my mail. I've done the reply to WhatsApp groups officially है, वो खत्म करके then you go to office, you're like relax and just follow up on other things, and then you can do other things in life. Then you come back home early from work. I go to work early, I reach at 8 o'clock, come back home early 4-5 o'clock, then I do other things in life, what I'm passionate about. So ये writing का कीड़ा जो है वो शाम को करूंगा, वीकेंड में करूंगा, टाइम मिलेगा। I take up time for watching a movie every Sunday. I go to watch a movie, irrespective of whatever अच्छा movie हो, bad movie हो. So everything you should do. Then I like to eat out. I've covered restaurants for Bombay Times also. So I know when I go to a restaurant, I know what food to eat, क्या अच्छा मिलता है. So I'm a foodie also. It doesn't mean I'm dieting. I don't eat food. So I eat good food also. I cheat also sometimes, but cheating will come to later. So all these things you should do. It's a package deal. Okay. So time is in your hand. You have to be disciplined about time. Procrastination is a disease. जितना procrastinate करोगे, delay करोगे, anybody cannot grow. Then you can't do other things in life. Passion should be always done in the year. Typically, if you follow your passion and get occupation, that's the best thing in the world. सबको नहीं मिलता है. That's why I'm trying to find passion in the weekends. Chetan Bhagat had, आपको स्टोरी मालूम है, एक लाइन में बोलता हूँ. Chetan Bhagat was a
IIT is IIT MBA, who was working in Singapore, Goldman Sachs में, and he had a beautiful job. But in the weekend he was doing कीड़ा of writing. 2-3 book publish कर दिया सिंगापुर में बैठ के. Then he took a call of quitting and he came to Bombay. Then he's now a big author, right? 3 Idiots कराया उसने वगैरह. So जी कीड़ा, if you want to do passion का ना, सबको नहीं मिलता. सचिन को मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला उसका passion of cricket. लता मंगेशकर को गाना का, उनको मिला. They are great, fine. But 99% don't get. For them, time management करो, फिर weekend में ढूंढो, then you go again branch out to your passion. So when you convert your passion into occupation, that's the life. So that's why I have to tell people, time management करो, get time for everything. Party वाटी भी करो, but उसका एक limit होता है. Moderation is the key. Meet friends also. I meet friends also. I got friends who are in college, school, ex-colleagues. I got a lot of groups. So I am in touch with most of my friends. ओके वो भी ऐसे नहीं कि खाली फोन पे व्हाट्सएप में आई वी मीट व्हेनेवर गेट टाइम टू मीट. हांगकांग से कोई आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, यहाँ लोकली वीकेंड में कैच अप टू मीट. सो टाइम मैनेजमेंट इज ह्यूज टॉपिक. आई कैन इट्स लाइक आई गेट वेरी मोटिवेटेड, सो आई कैन कीप ऑन टॉकिंग. अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जिस पर हम पूरा एक सेशन रख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट पे. या एग्जैक्टली जी. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करें चंद्रा जी से और टाइम मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट हम करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के और उसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते या फिर उसको हेल्दी लाइफ नहीं जी पाती है, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आए. अगर आप टाइम अपने पूरे दिन के टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे तो आप अपनी लाइफ के जो गोल्स है जिनको आप पाना चाहते हैं उनको सबको आप सेपरेट टाइम दे पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि आप उनमें टाइम आप सेपरेटली बांट लीजिए और फिर आगे अपना काम कीजिए. और हेल्थ इसका सबसे हेल्थ की प्रायोरिटी सबसे इससे रिलेटेड एक और चीज आती है जो आज की सोसाइटी में मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो इस चीज से प्रभावित है, इस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है कि स्ट्रेस है उस पर्सन को. इसको कैसे हैंडल किया जाए, या आपने कोई एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उसको फिर आपने ओवरकम किया हो, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहे तो प्लीज. एब्सोल्युटली. सो स्ट्रेस तो सबको है. वन थिंग वी शुड अंडरस्टैंड, स्ट्रेस हो गया. हिंदी में कहावत है, आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर लाइन. जब तक जिंदगी है जब तक जिंदगी है, some line is there. तो स्ट्रेस तो है ही. स्ट्रेस इज कांस्टेंट. एवरीबॉडी हैज टू गो दिस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, वो तो आने वाला पल जाने वाला है बोलते हैं ना. द नाइट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस. फॉर एग्जांपल, तो नाइट में स्ट्रेस है, सुबह तो होना ही है, सुबह आना ही है. तो स्ट्रेस विल गो अप, स्ट्रेस विल कम अप. दैट इज वन. वी हैव टू एक्सेप्ट कि स्ट्रेस है, वी हैव टू अंडरगो इट एंड टैकल इट एंड फाइट आउट ऑफ इट. तो स्ट्रेस तो मेरे पास भी बहुत था. I had quit my job. I was thinking, क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में? Quit my job. I was doing something else. A lot of stress came. But then what helped me? I was anyway in touch with my good eating. I was anyway in touch with my running. My gym चालू था. So the exercise and your good eating will tackle your stress. Most of the stress you will tackle. Number one. Number two, you should sleep well. Sleep में क्या होता है? You have to go to at the same time. You have to go to sleep at every day. Like body clock, get adjusted. And I would also recommend meditation. So meditation, that other part, you meditate, you get calmer. And when you exercise and do meditation both, sleep requirement भी कम होता है. I noticed that. Even if I sleep for 4 hours, I'm fresh. I don't sleep in the afternoon. Okay, though I feel sleepy sometimes in the afternoon, but I don't feel, because daytime में सोना ही आदत ही नहीं है. I can go in the afternoon and watch a movie. So stress को tackle करने के लिए sleep is important, decent good food. Like bad food, burger, sugar खाओगे रोज, acidity होगा तो और नींद खराब होगा. You should have eating good, exercise करो, meditation करो, deep breathing करो. All things are, it's very basics. To follow this, and then you should know that stress सबको आ रहा है. This stress आने वाला पल जाने वाला है. गुलजार ने लिखा अच्छा गाना, वो सुनो. And then you go ahead in life. You have to come out. You have to hang on. You have to hang on that period. That black, dark period will come to everybody. Amitabh Bachchan also was bankrupt. In 2000, Amitabh Bachchan was bankrupt. His house was mortgaged. That was huge stress. He had to pay liabilities. 90 crores का liability तभी हुआ था. And उसका घर mortgage attached हुआ था, freeze हुआ. So even he was. So who are we and you and me are talking about? So it's stress is there for everybody. But we have to tackle it and बोले कि ये रात जाने वाला है, कल सुबह आने वाला है, and then fight it out. We can't just give up. We have to hang on, not hang ourselves. Absolutely. So, चंद्रा जी, अगर हम फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं और हेल्दी लाइफ के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें हम स्मोकिंग और अल्कोहल, इसके बारे में बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता.
आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो पर्सन हेल्दी लाइफ को पाना चाहता है, हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इसमें क्या रोल प्ले करते हैं और इसको क्विट कैसे किया जाए? You will be surprised to know that I was a smoker. I was a proper smoker. Okay, so I'm not ओके। advocating smoking. Because I had a very bad habit which I knew because मैं smoke मैं कर रहा था 20 साल पहले, 22 years back in Saudi when I went to work for my first job. मेरा हुँ, smoking हुँ। double हो गया. Because I was a bachelor तभी और यहाँ 10 मारा था, 20 cigarettes a day I should smoke. Okay, ओके। and from that then I said, boss, something is wrong. In 90s, हुँ, if you see, smoking was a fad also. अरे smoke करने का मतलब style होता था. But I knew something is wrong. And 20 cigarettes, I had बोला boss. Then 20 cigarettes, 100 kgs, everything all came together. From there, I came back. हुँ, Oh, then हुँ, 20 हुँ। kgs मैं lose किया. I stopped smoking. Then I started running because stamina तो बढ़ गया automatically. So smoking छोड़ने के लिए what I did, I would give you my tips what I did which helped me. Number one, I used to drink cold water every half an hour. Every ओके। half an hour I used to drink cold drink. भले ऑफिस में बैठ के था half an hour, go to the washroom 5-10 times fine, but you have to drink because you have to keep your mouth chilled, ठंडा. The हुँ, urge हुँ। no smoking is in the mouth, the tongue. हुँ, उसको every half an hour chilled water I used to drink 20 glasses instead of 8 to 10 glasses normal होता है, मैं double कर दिया. Number one. Number two, I used to keep like sugar free chewing gums मेरा draw में. Keep it munching, मुंह को busy रखने का, like a cow ruminating, no, वो मैं करता था. And then बड़े सौंफ है ना, सौंफ, वो भी खाने का, keep mouth busy. Okay. अच्छा। हुँ, हुँ। Then I used to also avoid my friends who are smoking for 1 month. I'm not saying उससे इकट्ठी करो, लेकिन just avoid them for a few weeks, हुँ, हुँ। 4 weeks हुँ, cut off. एक महीना उनको avoid करो. Okay, पार्टी मत जाओ. If you have a party, beer पियोगे पार्टी में जाके, the alcohol will make you smoke. Okay, I'll हुँ, come to हुँ। alcohol later. If you go for a party, alcohol makes you the craving to smoke और भी deeper होता है. So don't अच्छा। party for 1 month. Don't meet your friends who smoke for 1 month. And then इवनिंग को you have to keep yourself, आप काम करके घर आओगे, फिर आप you miss. Then keep yourself busy in the evening. Pick up some hobby, what you like. It could be singing, it could be guitar, it could be running. Pick up some अच्छा। hobby, keep हुँ, yourself हुँ। busy, and get tired and eat and go to sleep. लाइट बंद करो, 9 साढ़े 9 बजे लाइट बंद करके सो जाओ. मैं दूसरे दिन so that 4 घर पे बोलो. I should tell my wife also, boss, I will become very irritating. I will be fighting with you. You will have to, manage. तो घर को फैमिली मेंबर से लेके चलो. तो it's like a हुँ, collective effort. You have to take help. You cannot be like, हुँ। take help from your friends. Tell friends, boss, मेरे को टेम मत करो. कोई बुलाओ मत एक महीना. I am on something. So it's a total nonsense habit because you imagine the fire goes into your body. Drink तो at least राइट। पानी है, liquid. हुँ, There is smoke, fire going inside the lungs, and it's a no brainer कि कुछ तो कुछ होने वाला है कैंसर वैसे. So, but फिर हुँ। भी body so strong है, it comes back. So we cannot afford to spoil the body. So smoking, that's how it came. Once I quit, I've gone. Like मैं कर लिया, and then I tell my friends the tips. Drinking, come back to drinking. Alcohol per se, I wrote a small article on liver management. I'm not trying to advocate alcohol consumption, but alcohol ओके। consumption for a man, they say, without disturbing your liver, you can drink uh, uh, 2 packs a day for a man. For a woman, it's 1 pack a day. आजकल तो और डबल पीते वो आदमी का, वो पता लगा है. But 2 packs a day for a man and 1 pack a day for a woman. Because that's why women are called a weaker sex. Not that way, but I'm saying weaker sex because internal organs are weaker. Biologically, they are weaker. Brain wise, so they are all big. Women have become जेंडर पैरिटी नहीं. अब आजकल बॉसेस भी लेडीज in the office, but the internal organs are weaker. That's why they can drink only 50% of a man. Okay, हुँ, हुँ। so having said that, if you can stick to 2 or 1, fine. Otherwise, don't drink. करो ही मत. If you have to do 4, 5, 10, then you're gone. So you should have breaks. हमारे कल्चर में you got breaks like श्रावण, like श्रावण होता है, this thing what do you call, Catholic में Lent period होता है. Those things are given by tradition also for you to quit and give a gap. Once you give a gap, then you get mind to your mind can say, okay, something was wrong. I feel nice now. Then you feel like quitting more. So you should राइट। know how to manage the alcohol also. But if you can do without alcohol and cigarette, nothing like cigarette is a big no. There's no there's no argument about cigarette. Alcohol, if you can manage one or small, that's it. Otherwise, no.
चंद्रा जी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स अभी दिए हैं कि एक पर्सन किसी से डिस्कशन नहीं करना, खुद इम्प्लीमेंट कर सकता है, खुद सोच Yeah. के और अपनी हैबिट को चेंज कर सकता है। इस तरह के आपने टिप्स अभी दिए। आई एम श्योर जो लोग क्विट करना चाह रहे होंगे या सोच रहे होंगे, वो लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि लेट्स सी कि हम एंगेज हो पाएँ अदर चीज़ों में ताकि हमारा ध्यान वहाँ से हटे और इसको क्विट कर पाएँ। जी, आपने अपनी बुक में इसके साथ में 5 व्हाइट पॉइज़न्स इसका ज़िक्र किया है। वो मैं Yeah. आपसे जानना चाहूँगी दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप अपनी डाइट में इसको रिमूव करते हैं अपनी डाइट से इन 5 व्हाइट पॉइज़न्स को, वो कौन-कौन से हैं? See, why avoid poison? First of all, when I say poison, it's not poison as per definition. It's poison हाँ, because हाँ। in the long run, it's going to be poison for your body. It's not like आज पियो मर जाओगे. So that is one clarity. Five poison में one is maida. Maida is it's a refined flour. Wheat is good. Wheat is got fiber, but maida is a product where it is got it's refined. It has got zero nutrition. ये जो हुँ, बेकरी में ये आपका टोस्ट होगा, खारी बिस्किट होगा, पाव, it's all maida. So हुँ, another day, sitting go to the bakery. Okay, so that's one. And tandoor rotis, puri, maida का जो भी product है, we should naan खटाई हो गया जो भी maida. Second is rice. So rice per se, small quantity is good. You would have gone to a restaurant and eaten veg thali, वो veg थाली में कितना राइस आता है पता है आपको? हाँ, कितना quantity? It's like small vati, that is the quantity हुँ, you should have. But हम लोग क्या करते हैं? हम लोग we make a mountain of a bloody rice. फिर दूसरी राइट, दोबारा mountain मंगाते हैं. So that volume, is bad. So rice makes you put on weight faster. So to be very careful. Number three, milk. Now when people say milk, I had given one lecture to an NGO of हुँ, हुँ, ladies का NGO. तो लोग बोला मेरा बच्चा को मैं दूध नहीं देना है. How can I not give milk to my child? Then what happens is when the kid is more than the breastfeeding जो happen होता है ना, it happen you have to give to your kid for 6-8 months, right, max. Then the production हुँ, of milk, बंद हो जाता है. After 2 years, the mother का milk production ही बंद होता है. Because हुँ, nature हुँ, doesn't want your kid to drink milk after 2 years, 1-2 years. नहीं उसको नहीं चाहिए. ओके, Okay. So what we do, we are over intelligent people. We are taking the milk of the cow. The milk of the cow is supposed to be for the calf. वो calf का milk हम लोग पीते हैं. Okay, factory बना के. So nature wise, it's actually totally it's totally against nature of drinking cow's हुँ, milk. Because हुँ, if you हुँ, drink a cow's milk, you'll become like a cow, like in terms of weight. No, it's natural. So milk में ओके, calcium है, appreciate. Milk में calcium है, protein है, appreciate. But there are a lot of other things where there is protein. No, हुँ, हुँ, palak is a protein vegetable है. Everything has got. So you should know what to do, what to not to eat. अभी जो vegan लोग हैं, they also quit milk products. हम लोग बटर खाते हैं, फिर चीज भी खाते हैं, लस्सी पीते हैं, लस्सी में शक्कर डालते हैं. हुँ, It all becomes. Yeah. So milk is one more thing. And fourth is, so I did maida, I did, so sugar. शुगर, Sugar, हुँ, sugar is refined. Sugar is, I'm telling you, I always say use the word divorce sugar for life. Divorce ही कर दो. क्योंकि if you want to eat some sweet things, no, fruits तो है ही, fruits का आता है, dates है, you हुँ, have jaggery, good jaggery, palm jaggery होता है ना, so jaggery से निकाल के आप, even I make one gajar halwa at home, I put jaggery, I make sheer also of jaggery. So again, you can have jaggery every day, but whenever you see, I want to have sweet, I have jaggery वाला. But sugar, ऊपर से chai coffee I've stopped for like 10 years now. I don't drink chai and coffee. For me, it's like a total time pass. I'm waste. Some people हुँ, waste 2 hours a day for drinking chai. वो now chai पियो, 10 coffee, 10 cup, 5 cup. It's like smoking. Chai and हुँ, coffee drinking is like smoking. Some people smoke 2 a day. Some people smoke 5 a day. Some people smoke 10 a day. Similarly, some people drink 2 cups a day chai. Some people 5 or 10. Right? So it's like an addiction. You can't even get up. You can't even open your eyes without chai. And तो शक्कर आएगा. तो शक्कर is a no-no. And the last one is salt. Fifth one. So salt जो है, salt is required for the body. Salt is required for the body BP to be maintained, to be regularize the body BP. Salt is required. Fair enough. But what we consume, no, we consume 5 times, 10 times of the required salt. हम लोग हुँ, फरसान भी खाएंगे, नूडल्स भी खाएंगे, चाइनीज खाएंगे. चाइनीज में 4 सॉस होता है. वर्सेस सॉस होता है, चिली सॉस होता है, ब्लैक सॉस होता है. So all this sauce sodium content is so huge. I mean, the Chinese food came in the 80s, I remember. जो चाइनीज फूड आया, जंक फूड आ गया, मैकडॉनल्ड आ गया, केएफसी आ गया, all these things. पहले अपने दाल चावल राइस खाओ, nothing will happen. That's why I've written a diet called no brainer diet, which has दाल चावल भाजी.
So you should know basics, and so salt is the silent killer. हम लोग खाली डायबिटीज पर शुगर से हम लोग डरते हैं, बट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज सॉल्ट. सॉल्ट इज हिडन. आपका ब्रेड में सॉल्ट है, आपका बिस्किट में सॉल्ट है. हम लोग खाली बोलते हैं हाँ सॉल्ट कम डालो, खाना में सॉल्ट कम डालो. यहाँ पे बिस्किट खाएगा और फरसान खाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नमकीन? नमकीन, नमक है उसमें पूरा. द नमक इज द प्रिजर्वेटिव. सो हम नमकीन 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 खाएंगे, बाद में बोले खाना में मैं कम सॉल्ट डालता हूँ. सो यू नो दैट्स टोटल. People don't understand the fundamentals of eating. So these are the five points which we have to be very very careful. I'm not saying zeroize it. I would suggest you zeroize maida. I would suggest you can do away with sugar. Sugar maida no brainer. You can actually quit. Okay. And बाकी का minimize it. Milk करना है तो थोड़ा कम. Milk also you can do nothing. But then क्या होता है, practical नहीं होता है. अब इसका milk कितना ये हो गया है ना. So you won't get food outside. तो वेगन बनना इतना इजी नहीं है. वेगन यू हैव टू बी रिच टू बी वेगन. 4 कुक होना चाहिए, नौकर होना चाहिए. सो इट्स अ डिफरेंट कांसेप्ट. सो दिस 5 थिंग्स, 5 व्हाइट पॉइजन, हैव टू बी केयरफुल. बट सर आज के टाइम में जो हम खाना खाते हैं, हमारा जो कल्चर है अभी खाने का, उसमें मोस्ट ऑफ सभी मील्स में, सभी में ये सारे जो 5 आपने बताए हैं, सब किसी ना किसी पोर्शन में होते ही हैं. तो अब आप कह रहे हैं कि इनको क्विट करना है या इनको मिनिमाइज कर देना है, तो क्या चीज पर आप फोकस करते हैं कि उन चीजों को हमें बढ़ाना चाहिए फूड में, इन चीजों को हम खाना शुरू करें? अगर हमें इन्हें अवॉइड करना है तो इनका रिप्लेस किस चीज से करें, उसका अगर आप टिप्स देना चाहें तो. या फॉर एग्जांपल मैदा. ओके, मैदा इज, आई टोल्ड यू, मैदा का रिप्लेसमेंट है व्हीट. लेकिन व्हीट, प्रॉपर व्हीट का रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ. अगेन मॉडरेशन. रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ. ओके, नंबर 1. नंबर 2, आई सेड शुगर का अल्टरनेटिव जैगरी. गुड़ खाओ. ओके, गुड़ खाओ. आपको स्वीट खाने का मन करता है तो डेट्स खाओ, अंजीर खाओ. So natural मिठास है. Natural one. You have to cheat the brain. I have eaten sweet. You have to cheat the brain. जैगरी खाया, अरे मस्त, मैं तो दिसंबर में गाजर हलवा खाता हूँ. गुड डालो. तो you have to cheat the brain and you manipulate that. And rice, तो I told you there's no rice के लिए you can do brown rice. एक रेड राइस आता है मैंगलोर का, केरला का. रेड राइस खाओ. Again, that also again moderation. White rice मत खाओ. Okay, then what you have, salt तो salt ही है. तो salt में आजकल पिंक सॉल्ट आ गया है, तो you can थोड़ा ये करके, but what you have to minimize, कुछ भी सॉल्ट पर थोड़ा कम खाओ या रॉक सॉल्ट खाओ. Absolutely. So friends, ये 5 पॉइजन जो सर ने बताए हैं, अगर आप इसको क्विट करना चाहते हैं, क्विट इन द सेंस कि मिनिमाइज अगर आप इनको करते हैं, तो इनकी जगह पर आप सोचिए कि हमें क्या यूज करना है, तो उसके ऑप्शंस भी चंद्रा सर ने आपको दिए कि आप इनको रिप्लेस कर सकती है अपनी फूड को इन चीजों से, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं. उसको आप जरूर कोशिश कीजिए, धीरे धीरे लाइफ में आप लेकर के आइए. आई एम श्योर आपकी जो डाइट है वो बहुत ही कंट्रोल होगी और जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो पाएगी. आप धीरे धीरे रिजल्ट आपको मिलने जरूर शुरू होंगे. सर आपने अभी चीट मील की बात की थी, अभी बातचीत के दौरान आपने कहा था कि चीट मील भी एक होता है. ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या ये कॉन्सेप्ट लोग ईमानदारी से फॉलो करते हैं इस चीज को, या फिर सिर्फ कहने के लिए कि आज चीट डे है, आज मैं इस तरह का खाना खाऊंगा? Suppose one man is overweight, okay, 100 kgs per I was. So when I want to, my target weight was like 78. मैं 78 पहुंचना है. तो 78 तक में I can't even afford to cheat. Ideally, I can't even afford to cheat till I get my target weight. किया तो एक आध बार किया, fair enough, but it should not go too much. That is one. Okay. Number 2, after having reached my ideal weight of 78, after reaching 78, then the cheat meal comes. उसके बाद cheat meal आता है कि 15 दिन के बाद मैं करूं. शिल्पा शेट्टी टुडे, आप देखते हो इतना अच्छा मस्त फिगर मेंटेन है उसका, मस्त ब्यूटीफुल हेल्थ एंड बॉडी. संडे उसका आता है ट्वीट, अरे मैं कुल्फी खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, राइट? But 6 days she's very regular. 6 days she's properly focused on her food. She's properly focused on her workout. इसका फिगर overnight ऐसा आता नहीं है. And then Sunday she does the indulge cheat. So that you have to be very careful. That's why you have to be careful of what you're eating. You should review what you're eating, and then do a cheat meal here. But cheat meal, I say आज birthday है, आज इसका birthday है, आज मेरा ये हुआ, क्या करूँ? People give excuses. When you get excuses, you have to become a fitness fanatic. इसमें क्या है? फिटनेस जाओगे, you have to become a fitness fanatic. People will like, ए चंद्रा पागल हो गया. ठीक है, मैं पागल हो गया हूँ. तो जाने के लिए हाँ बोल लेगा, तो चलता है. You have to go to that zone कि ये पागल हो गया, कर रहा है. तो जब पागलपन आएगा, जुनून आएगा, तो ही सफलता मिलता है. Everybody who gets success. That guy goes crazy. Amir Khan doesn't pick his phone when he's working on a project. Amir Khan 6 महीने का मूवी कर रहा है, वो 6 महीने दूसरों का फोन नहीं उठाएगा. He's totally fully focused on that project.
बोले यार दोस्त नहीं है ये क्या दोस्त में फोन नहीं उठा बट ही डजंट केयर ही सेड फोकस सो लेजर फोकस इज इंपॉर्टेंट या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। सर हम बात कर रहे हैं माइंडफुल ईटिंग और इसके साथ में जो पोर्शन कंट्रोल, एक और ये कॉन्सेप्ट भी है कि आप कितना माइंडफुली ईट करते हैं, कितना पोर्शन आपको खाना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना हेल्प करता है आपकी डाइट को फॉलो करने में? या लाइक आई सेड व्हेन यू ईट समथिंग नो मेरे आपका सामने प्लेट खड़ा है बैठा है हाँ, उसको we have to see what am I eating. You should know the concept. You should know the basics of cooking also. If you know the basic cooking, ये पता है कि किसका बना है. If you don't know the basic हुँ, cooking, some people don't even go to the kitchen. उनको तो अंडा बॉईल करना भी नहीं आता है, चाय बनाना भी नहीं आता है. There are some people. राइट, राइट। So first of all, you should understand cooking. कि मेरा प्लेट में बैठा है, ये 4 रोटी है, रोटी किसका बना है, मैदा का बना है कि व्हीट का बना है, स्वीट किसका जी। बना है. That you should know. हुँ, हुँ, Number one. वो फूड देख के मालूम पड़ना चाहिए. You should know. अरे पिज्जा इतना 4 पिज्जा खाएगा कड़क वाला. मेरा सिस्टम होने वाला है ना समथिंग. So you know, हुँ, so हुँ, you should know something is wrong. And ज़्यादा ही fried foods आ रहा है. You should know that mindfulness comes from that. You have to be conscious about your eating, what you're eating. You're eating. They say when you're eating something, no, टीवी भी बंद करो, फोन बंद करो. Just focus on eating and eat properly. Then mindfulness आता है. Number one. Number two, you should plan your lunch, your breakfast. I will plan for my next day. Me and my wife have a 10 minutes conference in the night. कल क्या बनेगा? कैसा बनेगा? लाल मसाला, ये मसाला, you know. So I know what's happening when I come from my office to my house. I know evening को क्या बना है. So I know clarity. Sunday क्या बनेगा? संडे और कल 2 दिन का भी प्लान करते हैं. मतलब कल का तो बनता ही है. अभी को संडे का क्या प्लान करना है. So हुँ, all हुँ, this planning you should do. ये लंच क्या होगा? ऐसा नहीं कि बहुत बिजी है आप लैपटॉप देख रहे खा रहे हैं. You should, that's not mindfulness. You're working and you're eating. Stop your put your laptop down. बंद करो. Focus on 10 minutes. राइट, 10 मिनट टाइम नहीं था खाने को. It doesn't work for me, you know. So mindfulness is one. Portion control, as I told you, veg thali में rice का quantity. That is portion control. You should know rice खाओ. Okay, हुँ, rice हुँ, खाओ, खाओ. Roti खाओ, 2 roti खाओ. But again, rice and roti don't mix together. I always say it's called complex carbohydrates. Wheat is अलग type of carbohydrates and rice अलग category है. So when you eat rice that time only eat rice. Don't eat roti. रोटी खाना है 2 रोटी खाओ, राइस को भूल जाओ. अपना क्या है वेज में राइस भी नहीं दे खाना राइस नहीं खाया तो मुझे लगा कि पेट भरा ही नहीं है. So those things you have to, you know, every 1 month if you do a habit, no, body changes. आपका हैबिट जो होता है ना मुझे राइस चाहिए वो निकल जाता है. 1 month you have to, as I said, smoking का टाइम 1 month लगा. Similarly, any habit you want to change, it will take you 4 weeks. And then राइट, after 4 weeks, अरे क्यों मैं चाय पी रहा है? चाय छोड़ दिया. चाय पीने से मेरा the thought of idea doesn't cross my mind of chai and coffee in the morning. आता ही नहीं है. So ऑफिस में भी नहीं पीता हूँ मैं. कोई पीता है मैं नहीं पीता हूँ. राइट, So, राइट, so mindfulness and portion control both are very important. So you have to be really conscious of आज क्या खाया, और मैंने गलती किया, कल क्या खाऊंगा, प्लान करो. So you have to plan as if it's an exam. 2 मिनट प्लान एब्सोल्युटली, होता है. Then you have to buy I buy my own vegetables. Today also I go on Sundays to buy to the market में भाजी खुद उड़ा के लेके आता हूँ for the full week. So I know what goes to the fridge हुँ, will come to my family's stomach. So from that राइट, planning comes. ये लाएगा आपको मैं leafy vegetable पालक आया मेथी आया good things I bring. You know. So घर में फरसान के बदले I try to keep lesser of फरसान and I keep more of dates and peanuts and chana, roasted chana. वो सब you know रखता है. चिक्की में भी you know, राजगिरा चिक्की वो सब अभी I call it the magic box. घर पे रहता है ना सब हाँ, हर घर ऊटपटांग में things. होता है। वो I call it magic. So magic box में ऐसा you have to keep the good things. You don't feel tempted. So mindfulness and then you eat. Then एक cheat day होगा 15 दिन में चलो. ऐसे eat cheat day करते हैं इसमें क्या है? So राइट, खा लेते हैं कोई अच्छा लगा तो. But things I'm not done. I've not done samosa for last 20 years. I've not done burger for last 20 years. वो तो divorce हो गया. But I do भजिया बारिश आया तो क्या करते हैं. So I do mind that cheat meals and but some things are cut. चाय कॉफी cut. Sugar is absolutely minimized. वो सब करते हैं. So this is very एब्सोल्युटली। important तो अगर हम terms you said. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अगर हम छोटी-छोटी हैबिट्स को अगर अपनाने की कोशिश करते हैं, अगर एक-एक स्टेप हम लेते हैं, तो शायद हम हैबिट्स से छूट सकते हैं और नई हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सालों की आदत है जो इतना जल्दी नहीं छूटती है, लेकिन कम से कम हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। जी, चंद्रा जी। सो चंद्रा जी, आपकी मैराथन के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो मैराथन जर्नी आपकी रही है, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए। कब आपकी ये शुरू हुई जर्नी और कितना कुछ आपने इसमें अचीव कर लिया है?
Yeah, so marathon started. I told you 100 kgs. I came back to 78 abhi in 8 months. So I lost 78 kgs. I said now I was feeling full of energy and lot of stamina. I started treks. So trekking चालू किया मैंने. Trekking मैंने पूरा सह्याद्री कवर कर दिया. All शिवाजी का पूरा फोर्ट है. सर आपने ये स्टार्ट स्टार्ट कौन सी एज में किया था? आप एज का नंबर बताना चाहेंगे? कब शुरू किया आपने फर्स्ट टाइम? The trekking and the run. यस, इन Yeah. व्हाट So I एज? 2002 में, that is like 23 years ago. So I was like 35. So 35 का एज में, so I started all my treks. So 35 का एज में मैंने सडनली पतला हो गया. मैं क्या करूं? एनर्जी है. जिम में भागने चालू किया. जिम में मैं आई यूज्ड टू डू 5 to 6 4-5 किलोमीटर भागता ट्रेडमिल में. एंड देन मैराथन केम 2004 में. तो 4 में मैराथन आया तो मैं इंस्ट्रक्टर को बोला मैं मैराथन भागूंगा. आई विल डू ड्रीम रन. तभी 7 किलोमीटर कुछ था, 6 या 7 किलोमीटर. ड्रीम रन अच्छा। करूंगा. तो वो बोला ऐसा क्या 6-7 किलोमीटर? यू आर डूइंग 5-6 ईयर ओनली. Why are you doing 7 kilometers? Do half marathon, 21. So he pushed me. One instructor called Jude था, very good guy. Okay. So he pushed me. He said 21 करो, I will support you. तो मैं 21 के लिए पार्ट लिया, 21 कर लिया. तो I started up 21 kilometers. So 2004 से लेके 2011 तक I was doing half marathon. Half is 21, full is 42. तो मैं 21 kilometers I used to run every year टाटा का till 2011. 2011 में finally I decided, चल boss, let us do, 42. Then I graduated for 42 is huge thing for a normal guy like me. 42 is मतलब आप मुझे लगता है 42 kilometers. What is allowed is the cap is 7 hours. You have to complete in 7 hours. Okay, otherwise you won't get the certificate and the medal. तो 7 घंटे में, क्योंकि otherwise people will walk 15 घंटा 20 घंटा ना. तो 7 घंटे में you have to walk and run पूरा. तो 7 hours के अंदर करना चाहिए. My best time was 5 hours 19 minutes till now, but I take 5.5 hours, but I complete. So 42 kilometers 5.5 घंटा भागना. Then I take care of what to eat also. I take care of the potassium intake. Potassium, हाँ. if you eat more potassium food, no, cramps कम आता है. So touch wood अभी तक मुझे अभी तक cramp नहीं आया भागने का. 5.5 घंटा जो भी है. So I eat like sweet potatoes, bananas, black chana, yam. Yam बोल में सूरन बोल के elephant food बोल के आता है. भाजी, सब्जी, सूरन. It's called yam or it's called elephant food बोलते हैं इसको. Like brown color. It has got a lot of potassium. Jamaica में all those guys who run, no, they all swear by Suran, and we have got Suran so much in India, we don't eat, So Suran, black chana तो बड़ा खाते हैं. So all these things खाके, then I did all the marathon. I run every weekend, but when the marathon comes, एक महीने पहले I will do like 1 month full of running. I will stop the gym. So एक महीने पहले खाली gym run करूंगा. अच्छा. So ऐसे करके then I did 10 full marathon in 2011 22-23 तक. And then I was surprised that I got a nice courier from Tata marathon, Tata का कंपनी से. इतना मुझे ये मिला, सर्टिफिकेट दिया, प्लाक दिया, वो जो होता है ना अवार्ड, टी कोड का. मोमेंटो. जी. And they have included my name in the Tata's Legends Club. Only 227 people have run more than 10 full marathons of Tata in Mumbai. So हम लोग को एक Legends Club बनाया, WhatsApp group भी बनाया. So I got acknowledged there. So all these efforts of taking care of diet and workout has culminated into this. And I used to run in the morning 5 o'clock. 5 o'clock I used to go. I go to Powai Hirandani. It's a beautiful place to run. And why 1 घंटा 2 घंटा कभी 3 घंटा होता है, depends on mood. So this is how my thing. Then because I was a sportsman, I told you I was always into sports. तो मैं ये अभी भी मैं shoes पहनता हूँ, shorts पहनता हूँ. I'm a sportsman, I get up in the morning 5 बजे. I'm the only guy in the morning running sunrise. So that thing वो अंदर से ऊर्जा आता है. You should always do something which you're passionate about. And when I talk about food, I'm passionate. My energy coming out and talking about food. I like to help people. Office में I've introduced BP sugar का medicine का test, and then people have appreciated. तो वो सब भी करते हैं. I like people to be fit and nice. So अंदर से आ जाता है. तो this my running का journey started after losing weight. Really inspiring. Really inspiring. So sir, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे. तो सर शुरू करें, आप तैयार हैं? ओके. तो मेरा पहला सवाल है आपसे, चंद्रा जी इमोशनल है या प्रैक्टिकल? I would say I'm practical. Okay. I've got emotion in me, but I've got practical emotion in me. So I'm practical also. Okay, अपने आप को एक वर्ड में
डिफाइन कीजिए। ऑलराउंडर और मल्टीटास्कर। ओके, और अभी आप जिस प्रोफेशन में वो नहीं होते तो क्या होते? स्पोर्ट्समैन, एज कपिल देव सेड, स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन। ओके, ओके, मेरा आखिरी सवाल है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? My dream project, I have floated a trust now, कोटियन हेल्थ मिशन बोल के अभी खाली फॉर्म किया हूँ। इट्स अच्छा। माय ड्रीम टू गिव फ्री मेडिकल टेस्ट फॉर पीपल फॉर बीपी एंड शुगर। ये जो बीमारी है ना, बीपी एंड शुगर, इफ टू हुँ, थिंग्स, if these two things are taken care at the outset and people are conscious about मेरा बीपी क्या है, शुगर कितना है, क्या खा रहा है, वो हुँ, आएगा ना, so 90% of the हुँ, other ailments won't come. So I want people to become conscious about BP and sugar because people don't know. Silent killer है बीपी, people don't even check बीपी क्या है, check भी नहीं करते हैं। राइट, ऑफिस में एक लड़का 32 years old, he just collapsed, 200 के ऊपर बीपी गया, he didn't know. And ये लकवा लग गया उसको, we got paralyzed, semi paralyzed, but fortunately we bounced back in 1 year because he was young, fortunately. हुँ, These हुँ, things I want to tell the people कि बीपी and sugar control करो, eating control करो, and manage your life. This is one of my dream projects also. ओके, And other things I also do, some more writing I'm also doing, a lot of other things to be done, miles to go before I sleep. ओके। सो सर, ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है। आपने बहुत अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। आपसे Thank you. मैं आगे जानना चाहूँगी कि आपको अपनी बुक के लिए कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज़, क्या कहना है उनका जब आपकी बुक अभी आउट हुई है तो? Yeah, so they were like, friends are like, एक तो सरप्राइज हो गए, सडनली ऑथर बन गया, for them, for me also author like pulling my leg, so they were never thought कि कोई author बनेगा, अपना जानने वाला नहीं, but they always knew about my love for diet, etc. So now people are all subscribing and showing me photographs, मैं भी लिया, they all जी, discussing, it'll be good fun. After maybe 2 months we all meet together, we'll discuss more. Some people want my signature autographed book सब चाहिए, मगर ठीक है, साइन कर लेंगे, so good feeling. तो सर, अगर आज हम आपकी बुक परचेज़ करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है आज? Yes, there is a 25% discount going on already on Amazon. 25%। 25%. ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप चंद्रा सर की बुक को परचेस करते हैं तो इस पर 25% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इसकी एमआरपी पे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल है ये। तो आप अमेज़न पे जाके, हम आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहे हैं इसको परचेस करने का, वहाँ पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और इस बुक को आज ही परचेस कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को हेल्दी रखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप खुद पढ़िए, अपने फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, बहुत-बहुत हेल्प करेगी आपकी ये बुक। सर, एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? मेरा ईमेल है चंद्रकांत हुँ, हुँ। डॉट कोटियन CHANDRAKANT.KOTIAN23 @gmail.com, and I got a website www.ckhealthylifestyle.in. So एक वेबसाइट मैंने 4-5 years पहले खोला था, which has got all ओके। my writing and the background. फ्रेंड्स, अगर आप चंद्रा जी से कनेक्ट होना चाहते हैं और इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं पर्सनली, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है। आप वहां जाके इसको नोट कर लीजिए। हम कमेंट सेक्शन में भी एक बार पुट करेंगे, वहां से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू हो रहा है अब? See, I have this. I told you I've got this कीड़ा about writing ना पहले से. So COVID आया था, तो COVID के टाइम संडे में बोला क्या करूँ? I'm very active person. मैं करूँ क्या? I never used to go for workout outside. I used to work out from home. You know, I know how to work out from home also, like push-ups and squats. तो संडे को क्या करूँ? संडे में I love songs. I love Hindi songs also and English also. As Kanchan, my friend, told, I love karaoke singing and stuff. So मैंने एक हिंदी गाना चूज किया, फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा, आई शुड राइट दिस सॉन्ग, दिस मूवी, दिस ईयर, दिस सिंगर, दिस इज द राइटर, दिस इज द म्यूजिक डायरेक्टर, ऑल दिस डेटा लेगा, फिर आई टू डिस्क्राइब द सॉन्ग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, ये मूवी है, ये मूवी में ये हीरो था, हीरोइन था, ये जो सिचुएशन थी उसमें गाना आया, वैसा हुआ, तो गाना का पूरा मीनिंग करके वन पेजर आई टू सेंड टू ऑल माय व्हाट्सएप ग्रुप्स ड्यूरिंग कोविड, and that was followed by a YouTube link of the song. So one you would have heard the song 100 times, but when you read this page and article on the song, and then you hear the song again, वो अलग ही मजा आता है. So they all loved it. तो जी। एक दो महीने बाद में एक दो संडे, एक्चुअली ना संडेज, संडे सॉन्ग बोल के हैव अ हैप्पी संडे इन द एंड, एकदम से एक दो संडे भेजा नहीं, अरे चंद्रा
गाना किधर, संडे सॉन्ग किधर है, ऐसा ऐसा आने का. So now I've written around 85 songs, 50% Hindi, 50% English also. So I'm also talking to Adyan again, publishers, for making a book out of it. So I want to make a book out of it. Okay. Maybe Okay. Hindi separate, Hindi separate. We'll have to see. You- So I like to write. Maybe अंदर का passion बाहर आ गया writing. I always want to. What was asking me, accountancy is not my, audit is not my calling. मेरा calling क्या है? Maybe ये भी writing आ गया है. I don't know where it will take me. But अभी ये second book आया. अभी आप you're talking about 21 authors. मेरी किताब मेरी कहानी. So things open up when you do something. Universe helps you in helping you more open up. Absolutely, absolutely. Okay, so चंद्रा जी, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, I would say that we have got one life, we have got one body. Take care of your body. Devote 1 hour every day. Do some mindful eating. Follow your passion. Passion following is very important, and we ensure that you have to be fit for life. I'm not saying you have to be 100 years, 120 years जीना है. Lifespan of human being is 120 years. 120 जी सकते हैं. But again, it all depends upon fate and karma and whatever, right? अपना कर्म करने का छोड़ देने का. लेकिन be fit and enjoy your life as much as possible. Without health, you cannot enjoy. Universe has got a very funny habit of giving you this but not giving you that. पैसा देगा लेकिन दारू पीने के liver नहीं देगा. Liver देगा दारू. I'm just saying example. So you have to be fit. You should love to travel. When your kids get married, you should be dancing fit. गाना नाचेगा नहीं तो बच्चे का शादी में फायदा क्या है? Become 65 years old. So the small things in life which you should enjoy. You devote 1 hour every day, eat mindful eating, then you're sorted. जी चंद्रा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और ऑडियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और जिस जिंदा दिली के साथ आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जो टिप्स हमें दिए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें. थैंक यू सो मच. और आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं. हम आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहेंगे. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सलोनी. थैंक यू. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया चंद्रा सर के साथ, और हेल्थ को लेकर के हमें बहुत सारे टिप्स दिए सर ने. अपनी किताब में भी उन्होंने इसी तरह से अपने जीवन के एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों को संजोया है, और अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है वो आपके साथ साझा करने की कोशिश की है. तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इस बुक को परचेस करेंगे और इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. उनकी लाइफ की विजडम, उनकी लाइफ की लर्निंग्स आप तक पहुंचेगी, और आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा पर आगे बढ़ सकेंगे. सो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन. आई एम श्योर आपको आज की बातचीत का और कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और जिस पर्सन को इस कॉन्वर्सेशन की जरूरत है उस तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा. हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई किताब के साथ, एक और नई लाइफ जर्नी के साथ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा. धन्यवाद.